जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक ऑस्ट्रेलियन स्लैशर फिल्म चार्लीज फार्म के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 80%। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो किसी से डर के बेसमेंट में छुपे होते हैं। वो लड़का उस लड़की से कह रहा होता है कि वो शांत रहे वरना वो सुन लेगा। वो लड़का वहां से भागने का सोचता है, पर जैसे ही वो बाहर जाता है अंधेरे में से एक तलवार आती है जो उसे चीर देती है। तभी कोई उस लड़की की तरफ उस लड़के का कटा हुआ सर फेंकता है, जिसे देख के वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो वहां से भागने का फैसला करती है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी तलवार से उसे भी काट डालता है। उसके बाद हमें आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं मिसिंग लोगों के, जो चार्लीज फार्म में गए थे लेकिन वो वापस नहीं आए थे। फिर हम 3 लोगों को देखते हैं, एक कपल नताशा और जेसन और उनका एक फ्रेंड मिक। वो तीनों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी मिक जेसन को बताता है कि उन्हें इस बार किसी खतरनाक जगह पे जाना चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक जगह जानता है जो हॉन्टेड है और उसका नाम है चार्लीज फार्म। वो उसे ये भी बताता है कि जो फैमिली वहाँ रहा करती थी उन्हें लोकल्स ने मार डाला था क्योंकि वो कैनिबल्स थे। लेकिन अब वो जगह पूरी खाली है और 1000 एकड़ में फैली हुई है, तो वो लोग वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। जेसन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और नताशा अपनी सहेली मैग को कॉल करती है और उसे भी उनके साथ आने का निमंत्रण देती है। ये चारों लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जेसन और मिक ने लड़कियों को ये नहीं बताया होता है कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। जब मैग वहाँ आती है तो मिक उसके साथ फ्लर्ट करता है और वो काफ़ी मजाकिया भी होता है। वो सभी अपनी जीप में वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें सफर करते हुए रात हो जाती है, तो वो लोग एक बार में रुकते हैं। मिक वहां सभी लोगों से चार्लीज फार्म का पता पूछ रहा होता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। वहीं एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसे बताता है कि सालों पहले वो और उसके साथी चार्लीज फार्म में गए थे और वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वो बूढ़ा आदमी मिक को वहां ना जाने की सलाह देता है, लेकिन मिक उसकी नहीं सुनता और अपने दोस्तों को लेके बाहर चला जाता है। तभी उस बूढ़े आदमी का साथी बाहर आता है और उनको बताता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, तो वो लोग वहां ना जाएं। ये सुन के मिक उस आदमी से लड़ाई कर लेता है और गुस्से में वो आदमी उन्हें चार्लीज फार्म का पता बता देता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और रास्ते में एक जगह कैंपिंग करते हैं। नताशा उन्हें चार्लीज फार्म में जाने के लिए मना करती है क्योंकि उसे एक बैड फीलिंग आ रही होती है उस जगह को लेके। लेकिन मेल को वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो एक्साइटेड होती है वहां जाने के लिए। मिक उन्हें कहता है कि वो अब चार्लीज फार्म की कहानी सुनाने वाला है जो बचपन में उसे सुनाई गई थी। वो उन्हें बताता है कि मिड 80s में चार्लीज फार्म में विल्सन फैमिली रहा करती थी, जिसमें थे एक कपल जॉन और मेरिडेथ और उनका बेटा चार्ली। ये फैमिली कैनिबल थी और अपने फार्म वर्कर्स को मार के खाती थी। जॉन लड़कियों को पकड़ के उन्हें बेड से बांध दिया करता था और उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। मेरिडेथ फिर उन लड़कियों को काट के उनका मीट पकाती थी और वो सब मिल के उसे खाते थे। चार्ली का फेवरेट रिब्स था, तो उसकी माँ उसे लोगों के रिब्स बना के खिलाती थी। ऐसा कहा जाता था कि चार्ली एक सनकी लड़का था और वो बहुत अगली भी था। एक दिन उनके फार्म में कुछ लोकल्स गन लेके आए और उनसे कहा कि उन्हें शक है कि वो कैनिबल्स हैं क्योंकि उनके फार्मर्स गायब हो रहे हैं। जॉन ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन एक आदमी ने उसे शूट कर दिया जिससे वो मर गया था। ये देख के मेरिडेथ अपने बेटे चार्ली को लेके वहां से भागने लगी। वो लोग जब उनके घर के अंदर गए तो उन्हें कई लाशें मिली जो वो लोग खा चुके थे। मेरिडेथ ने चार्ली को कहीं छुपा दिया और उन लोगों ने मेरिडेथ को ढूंढ के मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि चार्ली भी वहां मर गया था और अब वो प्लेस हॉन्टेड है और कई लोग वहां मिसिंग भी हुए हैं। ये कहानी सुनने के बाद वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह वो लोग चार्लीज फार्म के लिए निकल जाते हैं, जहाँ नताशा अपने दोस्त टोनी को फोन करके वहां का पता पूछती है। टोनी उसे वहां ना जाने की सलाह देता है, तो जेसन फोन ले लेता है और उसे बताता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बस वहां का पता उन्हें दे दे। ये सुन के टोनी उसे वहां का पता दे देता है, लेकिन उसे उनकी फिक्र होती है। वो सब चार्लीज फार्म पहुंचते हैं पर गेट पे ताला लगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जीप बाहर ही छोड़नी पड़ती है और वो सब पैदल विल्सन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद वो विल्सन के अबैंडन्ड घर के बाहर पहुंचते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं।
वो सब अंदर जाते हैं और वो घर पूरी तरह गंदा होता है। मिक वहाँ मैग के साथ प्रैंक भी करता है जिससे वो बहुत डर जाती है। उस घर में एक दरवाज़ा होता है जो मैग से खुल नहीं रहा होता, तो मिक उसे खोल देता है। उसके अंदर मैग को एक टेडी बियर मिलता है जो चार्ली का था जब वो छोटा था। वो उस टेडी बियर को रख लेती है, लेकिन नताशा उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छूनी चाहिए। वो सब उस घर की दीवारों पे लोगों के नाम लिखे हुए देखते हैं जो लोग वहाँ उनके पहले आए होंगे। वहाँ पे लिखा होता है कि वी सर्वाइव्ड चार्लीज फार्म। रात को वो सब खाना खा के उसी घर में सो जाते हैं। तभी मैग की आंखें खुलती हैं और वो दरवाजे के सामने एक बड़े से आदमी को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन वो नींद में होती है तो वो उसे नज़रअंदाज करके वापस सो जाती है। अगली सुबह चार्लीज फार्म में 2 और बैकपैकर्स आते हैं जिनके नाम होते हैं एलिसा और गॉर्डन। वो दोनों उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनके कुछ दोस्त यहाँ आए थे जो लापता हो गए और वो दोनों उन्हें यहाँ ढूंढने आए हैं। दोस्तों, ये शायद उनको ढूंढने आए थे जिनको स्टार्टिंग में चार्ली ने मारा था। मैग उन्हें अपना टेडी बियर दिखाना चाहती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है कि मिक ने उसके साथ कोई मजाक किया है, लेकिन मिक कहता है कि उसने उसका टेडी नहीं चुराया है। यानी दोस्तों, कल रात को जब ये सब सो रहे थे तो चार्ली ने अपना टेडी बियर ले लिया होगा। उसके बाद वो सब 2-2 ग्रुप में होके अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं। मिक और मैग को एक गड्ढा दिखता है जिसके अंदर से बहुत बदबू आ रही होती है। वो उसके पास जाते हैं और उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं, और वहाँ उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो सभी इस बात से अनजान होते हैं कि उनके अलावा भी यहाँ पे कोई है। मिक और मैग को एक तालाब दिखता है तो मिक उसके अंदर चला जाता है और मैग को भी वो अंदर आने के लिए कहता है तो वो भी उसके अंदर चली जाती है। इधर गॉर्डन को एक हैचेट दिखाई देता है जो उसे बहुत कूल लगता है। वो उसे उठाता है तो एलिसा उसे मना करती है उससे खेलने के लिए। वो दोनों एक रूम के अंदर जाते हैं जहां वो एक बेड देखते हैं। एलिसा ये देख के कहती है कि ज़रूर इस रूम में कोई रहता है, और वो बेड देख के समझ जाती है कि ज़रूर इस पे कोई सोता होगा। वो गॉर्डन को कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और सबको इस बारे में बताना चाहिए कि उनके अलावा भी कोई यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही वो गेट के बाहर निकलते हैं वैसे ही चार्ली गॉर्डन की छाती में एक हैचेट घुसा देता है जिससे वो मर जाता है। ये देख के एलिसा डर जाती है और दरवाजा बंद करके उसी रूम में कहीं छुप जाती है। चार्ली वो दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि जरूर एलिसा कंटेनर के अंदर होगी। चार्ली एलिसा को पकड़ लेता है और उसका सर एक ट्रक के टायर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो ट्रक के टायर के पीछे उसका सर रखता है और ट्रक को धक्का मार के उसके मुंह पे चढ़ा देता है। वो देखता है कि उसका मुंह अभी भी सलामत है तो वो ट्रक पे चढ़ के उस पे कूदने लगता है, जिससे एलिसा का सर पिचक जाता है और वो मर जाती है। और ये देख के चार्ली बहुत खुश होता है। इधर टोनी को उन सब की बहुत चिंता होती है तो वो चार्लीज फार्म के लिए निकल जाता है। इधर मिक और मैग जब तालाब के अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं तो चार्ली वहां आ जाता है और तालाब के बाहर खड़ा हो जाता है। मैग जब उसे देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन मिक उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। वो चार्ली को गाली देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। ये सुन के चार्ली अपनी तलवार से उसका प्राइवेट पार्ट काट देता है और वही उसके मुंह में डाल देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देख के मैग वहां से भागने लगती है और चार्ली उसके पीछे भागता है। चार्ली उसे पकड़ लेता है और उठा के पटक देता है, जिससे वो अधमरी हो जाती है। उसके बाद वो उसका जबड़ा पकड़ के उखाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर नताशा और जेसन चार्ली के रूम के बाहर पहुंचते हैं तो जेसन वहां अंदर जाता है। नताशा वहां उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। ये देख के नताशा उस रूम के अंदर जाती है जहां जेसन बेड के नीचे छुपा होता है और उसे बताता है कि उसने किसी को देखा है जो बहुत बड़ा है और उसके हाथ में तलवार भी है। नताशा को ये उसका एक प्रैंक लगता है, लेकिन तभी चार्ली वहां आ जाता है, जिसे देख के उसे जेसन की बात पे यकीन हो जाता है। चार्ली उनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहां पे टोनी आ जाता है जो जेसन का नाम पुकारता है। चार्ली उसकी आवाज सुन के उसके पास जाता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जहां चार्ली उसका गला अपने हाथों से नोच देता है, जिससे टोनी मर जाता है। तभी टोनी को बचाने के लिए जेसन वहां आता है और चार्ली को एक रॉड से मारता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वो जेसन को पकड़ लेता है और एक चाकू से उसका गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सिर्फ नताशा बची होती है और ये देख के वो वहां से भागने लगती है और चार्ली उसका पीछा करता है। नताशा एक कार में घुस जाती है, लेकिन चार्ली उस कार का शीशा तोड़ के उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब नताशा की आंखें खुलती हैं
तो वो अपने आप को एक बॉक्स में कैद पाती है। वो उस बॉक्स को किसी तरह तोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। चार्ली ने उसे उसी गड्ढे में रखा होता है जिसमें से मैक और मिक को बदबू आ रही थी। नताशा उस गड्ढे के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज देखती हैं जो चार्ली द्वारा खाई हुई होती हैं। तभी चार्ली वहाँ आ जाता है और टूटा हुआ बॉक्स देख के वो नताशा को ढूंढने लगता है और नताशा छुप जाती है। नताशा सही वक्त देख के बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें बार में मिला था और वो वहाँ उनकी जान बचाने आया होता है। वो नताशा को उसकी जीप में बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और उस बूढ़े आदमी पे एक हैचेट फेंक के मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। नताशा तुरंत उस बूढ़े आदमी की गन उठाती है और चार्ली को शूट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। नताशा को लगता है कि वो मर गया है तो वो जीप के पास जाती है और जीप का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता क्योंकि वो जाम हो गया होता है। तभी नताशा आईने में देखती है कि चार्ली उसके पीछे खड़ा है और ये देख के वो बहुत डर जाती है। चार्ली उसे पकड़ लेता है और अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है जिससे वो भी मारी जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ चार्ली नाम का एक खतरनाक किलर था। लोगों ने सोचा था कि चार्लीज फार्म हॉन्टेड है और कई बैकपैकर्स वहाँ आते थे, लेकिन वो लोग वापस नहीं जा पाते थे क्योंकि चार्ली उन्हें मार के खा जाता था। इन दोस्तों को न जाने क्या शौक था ऐसी जगह जाने का जो प्लेस हॉन्टेड हो। कुछ लोग उन्हें मना भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी और वो लोग फिर भी चार्लीज फार्म में गए। दोस्तों न जाने कितनी मूवीज इसी प्लॉट पे बनी हैं, जहाँ ट्रैवलर्स एडवेंचर के लिए किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं, लेकिन वो प्लेस उनकी जान ले लेती है। दोस्तों चार्लीज फार्म मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगी और इसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं स्लैशर के वो काफ़ी रियल लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।